हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन का क्या प्राइस एक्शन हो सकता है अपकमिंग 24 आवर्स या जो भी आप एक छोटे से टाइम फ्रेम में अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। तो उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि बिटकॉइन पिछले कुछ दिनों से कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर मैं आवरली लेवल चार्ट पे चलूँ और लास्ट कुछ दिन की मैं बात करूँ तो देखो बिटकॉइन ना अभी जो पहले अगर आप थोड़ा देखो तो काफ़ी बड़े बड़े मोमेंटम्स दे रहा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्च के आसपास जाओ तो देखो 90,000 से लेकर के अप्रॉक्सीमेटली 78-80 के आसपास तक आ गया था। यानी अच्छे खासे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था। अगर आप फरवरी के लास्ट में भी देखो तो 78 से लेकर के वापस 94 तक चला गया था। लेकिन अगर आप इसी सेम चीज़ को थोड़ा लास्ट कुछ टाइम से देखें तो ये देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक साइडवेज काइंड ऑफ प्राइस एक्शन दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या रेंज है, सिर्फ 2,000-2,500 का रेंज। ये 2,000-2,500 का ये जो रेंज है ना, बिटकॉइन 5-5 मिनट में बनाता था कुछ टाइम पहले तक। तो अभी काइंड ऑफ मार्केट काफ़ी हाई लेवल पे एक साइडवेज जोन में है, जहाँ पे कि अगर किसी कोई अच्छे खासे अमाउंट के साथ वो कर रहा है तो वो छोटा सा पॉइंट लेके निकल सकता है। बट अगर आपका एंड गोल है कि नहीं, आपको अच्छा खासा एक बड़ा पॉइंट लेके निकलना है, उस केस में अभी मार्केट उतने अच्छे से आपके लिए रेडी नहीं है। यानी मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में रहने की कोशिश कर रहा है। वो रेंज अप्रॉक्सीमेटली वही है 82 से लेकर के 85-86 के आसपास वाला ये जो रेंज है, बिटकॉइन इसी पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी टाइम बिता रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा जोन हो सकता है जिसके ऊपर मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं उस रेंज की बात करूँ तो देखो जो सबसे पहला रेंज होगा ना, इस वाले का अप होने दो। पहला तो ये क्या है कि ये वाला जो अभी हाई बना है अप्रॉक्सीमेटली 87,000, ये 87,500 का ब्रेकआउट होने दो। अगर 87,400 या 500 वाला जो रेंज है 87,550, ये वाला रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है, उस केस में जो पहला टारगेट आएगा वो ये वाला लेवल जो अप्रॉक्सीमेटली 93,750 यहाँ तक जा सकता है। तो यानी अगर ये वाला काफ़ी जो इंपॉर्टेंट लेवल है 87,500 वाला, ये अगर इसका ब्रेकआउट होता है देन आप अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के आसपास का अपसाइड पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर 93,000 के बाद ये वाले लेवल पे भी आने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी। लेकिन कब, जब 87,550 वाला जो रेंज है उसका ब्रेकआउट करे, जो कि अभी जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है अभी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जा सकता है लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो कंफर्मेशन होने के बाद, कंफर्मेशन कैसे होगा, अगर कोई आवरली कैंडल 87,000 को ऊपर क्लोज करे 87,500 के बाद, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिलेगा, फिर आप 5,000-6,000 का अपसाइड पोटेंशियल देख सकते हो। अदरवाइज़ क्या कर सकते हो कि देखो काफ़ी देर से सिंस इस रेंज में है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी मार्केट वापस से इस पर्टिकुलर जोन के आसपास आ जाए। यानी एक और क्या चांसेस है कि अगर देखो यहाँ पे क्या है कि अभी मार्केट जो चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली ये जो EMA 9 है उसके नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है तो एक शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, और जो पहला टारगेट हो सकता है 81,200 के आसपास। 81,200 पहला टारगेट है, और एक और जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो ये वाला टारगेट हो सकता है 77,500 के आसपास तक। ठीक है, तो ये दोनों डाउन साइड पोटेंशियल के टारगेट है। तो अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड बनना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो 87,500 जो होगा आपका, एक मिनट, तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल शॉर्ट करते हो तो जो 87,500 होगा वो आपका एसएल होगा, यानी ये वाला लेवल जिसके मैं ब्रेकआउट होने के बाद बुलिस बोला था, तो वो आपका वो होगा। तो पहला जो टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 4% के आसपास, यानी 4% इंडेक्स का मोमेंटम, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3,500 पॉइंट के आसपास है। और जो दूसरा और फाइनल टारगेट काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ वो अप्रॉक्सीमेटली 7,000 के आसपास, यानी 1:2.69 का रिस्क रिवॉर्ड है फाइनल टारगेट के लिए, और इसके लिए 1:1 के आसपास का है। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखो आप अगर देखो, आप स्टॉप लॉस भी आपका 2,600 का बन रहा है। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, आप छोटे से टाइम फ्रेम में जा सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम में जैसे लेट से फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट में जाता हूँ। ठीक है, 15 मिनट में जा सकता हूँ और 15 मिनट में देख सकता हूँ कि जैसे ये है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे आ चुका था। एक यहाँ पे ये वाला कंडीशन बन सकता था अगर मैं यहाँ से लेता, तो इस केस में क्या होता है कि तब भी ज़्यादा बन रहा है। बट छोटे टाइम फ्रेम में अगर एक देखो, अगर कम रिस्क लेना तो एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसको एसएल बना सकते हैं, यानी 600 पॉइंट का एसएल बन रहा है, उसके बाद फिर 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर बड़े टाइम फ्रेम में काफ़ी बड़ा बन रहा है स्टॉप लॉस, तब छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हो। बट ओनली दिक्कत क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम में कई बार आपके अगेंस्ट जा सकता है मार्केट, क्योंकि जो क्लियर ट्रेंड होता है छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी नहीं दिखता है। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि क्या टारगेट, क्या एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, BTC का सो डाउन साइड में ये एक्सपेक्टेशन है, और अप साइड की अगर मैं बात करूँ तो अप साइड का भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट अप साइड की अगर मैं बात करूँ तो अप साइड का काइंड ऑफ यहाँ से कुछ एंट्री होती, और देखो वही एसएल काइंड ऑफ ये बना सकते थे, लेकिन अब सिंस उसका ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो सकता है तो कोई पॉइंट नहीं
बन रहा है इसका, ठीक है, बट फिर भी अगर वैसे करने का तो एक ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकती थी, ठीक है, 1:3 का, बट सिंस अभी ऑलरेडी इसका ब्रेकडाउन हो चुका है तो इधर अप साइड के नहीं, डाउन साइड की एक पोटेंशियल दिख रही है यहाँ तक का टारगेट का। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि बिटकॉइन अगले 24 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में कहाँ तक जा सकती है और उसका क्या रेंज है, ठीक है। बट वही है कि आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि मार्केट एक ऐसे रेंज में है जहाँ पे बस कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पॉइंट का मोमेंटम दे नहीं रहा है, ठीक है। सो कैपिटल को भी प्रोटेक्ट करिए, वेट फॉर क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन और उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो। ओके, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसी के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, जो माइंडसेट होता है, क्या लोग गलतियाँ करते हैं, हर चीज़ के बारे में सिखाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।